देखिए कई बार लोग ब्रांड बनाना तो चाहते हैं, लेकिन उनका काम, उनका तरीका, वो जिस तरीके की सर्विस दे रहे होते हैं, जिस तरीके के प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, वो कोई भी बात उनके प्रोडक्ट और सर्विस में होती नहीं है कि जिससे वो ब्रांड बना सके। लेकिन बस वो सपना देखते हैं कि हम कोई ब्रांड बनाएंगे और बड़ा ब्रांड बनाएंगे। दोस्त, बड़ा ब्रांड बनाने के लिए आपको बड़े प्रोडक्ट और बड़े सर्विस के साथ किस तरीके का काम उनके ऊपर किया जाना है, इसकी समझ आपके पास होना चाहिए, तभी आप कोई ना कोई बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। दोस्त, अगर हम ब्रांडिंग की बात करें तो आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इतना सारा कंपटीशन है। एक ही तरह के प्रोडक्ट और एक ही तरह की सर्विस में इतने सारे लोग हैं कि अगर आप में ब्रांडिंग नहीं है तो कोई आपके पास क्यों आएगा। आप सोचकर देखिए कि बड़ा सा मैदान है, उस बड़े से मैदान में बहुत सारी सफेद बॉल भर दीजिए, बहुत सारी सफेद बॉल रखी हुई, तो आप कैसे समझ पाएंगे कि कौन सी बॉल किसकी है और कौन सी बॉल आपको लेना है। लेकिन सोचकर देखिए कि हजारों सफेद बॉल के बीच में आप एक ब्लैक, एक काली बॉल रख दीजिए, तो हर किसी को दूर से नजर आएगी कि अच्छा ये वाली बॉल है, ये वाली बॉल है, वो आपको दूर से दिखेगा। और सेम इस इतने बड़े कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर, इतने बड़े मार्केट और कंपटीशन के अंदर ब्रांड वही ब्लैक बॉल होता है जो दूर से नजर आता है। इसे ही आप ब्रांड समझिए कि लाखों की भीड़ में भी दूर से नजर आए कि अच्छा ये है वो चीज, ये है वो प्रोडक्ट, ये है वो कंपनी, ये है जो मुझे चाहिए, वो दूर से नजर आता है, उसे ही ब्रांडिंग कहा जाता है। अब देखिए, ब्रांडिंग की शुरुआत में जो सबसे पहली चीज होती है ब्रांड बनने का, एक सबसे इजी और सबसे सरल तरीका तो ये है कि अगर आप फर्स्ट मूवर है, आप वो पहले आदमी है जो उस प्रोडक्ट को, किसी सर्विस को या उस तरीके के मार्केट में उस समस्या का सॉल्यूशन लाने वाले अगर आप पहले आदमी है तो फिर आप ब्रांडिंग बन सकते हैं। यह सबसे इजी तरीका है ब्रांड बनने का कि फर्स्ट मूवर, पहले आदमी है जिन्होंने आपने शुरुआत करी। जैसे कि हमेशा कहा जाता है कि भैया चांद पे जाने वाला पहला आदमी कौन है, लोग फट से कह देते भैया नील आर्मस्ट्रांग गया था, क्योंकि फर्स्ट, पहला आदमी है जो गया था। तो पहला जब कोई व्यक्ति होता है तो वो सबकी मेमोरी में होता है, वो सबके उसमें होता है, तो वो इजी होता है ब्रांडिंग बनना। जैसे आप सोचकर देखिए कि फेविक्विक आया, ये एक चिपकाने के लिए जो भी ग्लू है, उसका मुझे भी रियल नाम तो शायद नहीं पता है क्योंकि मैंने भी शुरू से वही सुना है। तो जैसे फेविक्विक है, तो आज आप किसी भी शॉप के ऊपर जाइए तो आदमी फेविक्विक के नाम से ही मांगेगा। भले ये हो सकता है कि सामने वाला आपको कोई दूसरी कंपनी का, दूसरे ब्रांड का वैसा ही प्रोडक्ट दे दे, लेकिन व्यक्ति मांगेगा क्या बोल के, क्योंकि फर्स्ट मूवर, वो पहला आदमी है जो उस तरीके की चीजें बड़े स्केल पे मार्केट में लेकर आया। या आप देखिए, जैसे एक शेविंग करने के लिए जिलेट आता है, भाई जनरली बहुत सारी ब्लेड और बहुत सारे तरीके थे, लेकिन जिलेट गार्ड वो कि भैया नहीं कटेगा करके वो पहली बार लाया। तो अब बहुत सारी कंपनियां जो पुरानी ब्लेड बनाती थी, वो कंपनियों ने भी उस तरीके का प्रोडक्ट तो बनाया, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति दुकान के ऊपर जाता है, जब भी कोई किसी शोरूम में जाता है, जब भी खरीदने जाता है, तो वो किस नाम से मांगता है कि भैया वो जिलेट गार्ड दे दो, है ना। भले ही सामने वाला, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मार्केट में पहले आने की वजह से उसकी एक क्या बन गई, ब्रांडिंग बन गई। वैसे ही कई सालों पहले भाई बिस्लेरी ने बड़े स्केल पे पानी पैकेजिंग करके बेचना चालू करा था। आज भी हमें कई बार देखता हूँ, मैं खुद भी रिटेल बिजनेस में हूँ, तो कई बार लोग आते हैं तो डायरेक्ट ये मांगते हैं कि भैया बिस्लेरी दे दो, है ना। क्यों? क्योंकि पानी का पूरक बन गया वो कि भैया पानी मतलब बिस्लेरी, बिस्लेरी मतलब पानी। क्यों? क्योंकि पहली ब्रांडिंग। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो अगर आप फर्स्ट मूवर है, पहले व्यक्ति है, तो सबसे ईजी हो जाएगा। तो आप देखिए कि अगर आपको बड़ा ब्रांड बनना है तो कौन सी ऐसी मार्केट है, कौन सी ऐसी फील्ड है, कौन सी ऐसी समस्या है जिसके पहले समाधान करता आप बन सकते हैं, तो फिर आप उस फील्ड के ब्रांड बन सकते हैं। फिर दूसरी एक जो सबसे बड़ा तरीका है ब्रांड बनने का, वो होता है कि आपका प्रोडक्ट और आपकी सर्विस में क्या वो क्वालिटी है, क्या वो आप डिलीवर कर पाते हैं, क्या वो आप दे सकते हैं कि आपसे बेहतर मार्केट में कोई नहीं दे सकता। तो फिर आप धीरे 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 करके लोगों के बीच में वो जगह बना लेंगे कि यार सबसे बेहतर चीज, जैसे आप जिस भी शहर में रहते होंगे, अगर सुबह आपसे कोई आके पूछ ले, या मान लो मैं अगर आपके शहर में आऊं और आपसे पूछ लूं कि भैया आपके शहर में सबसे अच्छा नाश्ता या सबसे अच्छा पोहा कहाँ मिलता है, तो आप बता दोगे कि आप फला व्यक्ति के साथ वहां चले जाओ या फला दुकान पे चले जाओ, या आप मुझे कोई नाम रिकमेंड कर दोगे। क्यों? क्योंकि वो उस इंडस्ट्री में आपके शहर में ब्रांड है, क्योंकि वो ऐसी सर्विस और क्वालिटी दे रहा है जो पूरे मार्केट में कोई नहीं दे सकता। उससे बेहतर देने की ताकत किसी में नहीं है, तो वो आपके वहां का उस चीज का क्या है, ब्रांड है। वो बाप बन के बैठा हुआ है, हर कोई किसका नाम लेगा, उसका नाम लेगा। जैसे मैं इंदौर गया एक बार, तो भैया इंदौर में हम एक मार्केट के अंदर बैठे हुए थे, तो
कई सारे लोगों से जब हमने कुछ पूछा तो धीरे धीरे करके एक नाम आया, यार लाल बाल्टी वाली दुकान, लाल बाल्टी वाली दुकान, लाल बाल्टी वाली दुकान। तो बड़ा सस्पेंस और क्यूरियस हो गया हमारे लिए कि भैया ये क्या चीज है। तो हमने एक को पकड़ा और उससे पूछा कि भैया ये लाल बाल्टी वाली दुकान की क्या समस्या है। तो उन्होंने कहा भैया वो कचौड़ी की दुकान है असल में, लेकिन वहां पर एक लाल बाल्टी टंगी रहती थी। तो धीरे धीरे करके उसकी दुकान का नाम ही उस तरीके से हो गया कि भैया लाल बाल्टी वाली दुकान, पर कचौड़ी बड़ी कमाल की मिलती है, आप यहाँ आए हैं तो जरूर खाकर जाइएगा। अब भैया क्या करें, हम भी गए थे तो फिर खाएंगे तो सही। पहुंच गए भैया वहां पर, हमने खाई, हमको बड़ा स्वाद आया, हमने एक की बजाय दो खाई, हमको मजा आया। तो वो ब्रांडिंग बिल्ड हो गई कि भैया वो दुकान किसी और चीज की है, खाने का मजा अपना है, लेकिन ब्रांडिंग किस नाम से हो गई, लाल बाल्टी वाली दुकान, है ना। तो वो उस तरीके के, तो आप में अगर आपके प्रोडक्ट में वो क्वालिटी है, वो सर्विस है और आपसे बेहतर देने की ताकत किसी में नहीं है, तो फिर आपको ब्रांड बनने से कोई नहीं रोक सकता बाबा। ये सबसे सिंपल फंडा है जो मैंने समझा है। अब ये तो हो गई क्वालिटी ब्रांडिंग। अब इसके बाद चलते हैं हम प्राइस ब्रांडिंग क्या होती है। अब प्राइस ब्रांडिंग में आप समझिए कि जैसे कि भाई जैसे हमारी कंट्री में चाइना का नाम लिया जाता है अक्सर कि भैया सबसे सस्ती चीज कहाँ मिलेगी, हमने कहा चाइना का माल ले लो, सबसे सस्ता मिलेगा, भले ही कल खराब हो जाए, चलने की गारंटी नहीं है, लेकिन कीमत इससे सस्ती कोई नहीं दे सकता। ये प्राइस ब्रांडिंग करी उन्होंने कि भैया हमसे कम में देने की ताकत किसी की नहीं है, हमसे कम में कोई नहीं दे पाएगा। तो कई बार बिजनेस में अगर आप ब्रांडिंग चाहते हैं तो आप इस स्केल पर भी जा सकते हैं कि आपने प्राइस ब्रांडिंग में ऐसा काम करा कि जहां पर उस चीज को खरीदने के लिए लोगों को बहुत मोटी रकम चुकानी पड़ती थी, बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता था। अब आपने हो सकता है कि इतने लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया कि आपकी कीमत घट गई, या आपने कुछ उसका ऐसा अल्टरनेटिव निकाला कि उसकी कीमत घटा दी, या आपने ऐसा कोई स्कीम निकाल दी कि बहुत कम पैसे में वो चीज आने लग जाए और आपसे कम में बेचने की ताकत किसी में नहीं। तो धीरे धीरे करके लोगों को जब ये बात पता चलेगी तो आपकी अपने आप ब्रांडिंग हो जाएगी। इससे पहले मैंने क्वालिटी ब्रांडिंग की बात करी थी कि जहां आपकी क्वालिटी ऐसी हो कि आदमी आपके अलावा कुछ और ना सोचे। अब यहाँ प्राइस ब्रांडिंग ऐसी हो जाए कि आपसे कम में देने की ताकत किसी की नहीं है, तो फिर लोग अपने आप आपसे लेंगे, क्योंकि आपसे सस्ता तो कोई दे ही नहीं पा रहा है। तो ये आप इस तरीके से ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो दोस्त, ब्रांडिंग का जो सबसे बड़ी चीज है कि आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होता आपके पास कि भैया आपके नाम से काम हो जाता, आपके नाम से काम चल जाता, लोग आपको अपने नाम से जानने लग जाते हैं। तो और ब्रांडिंग देखिए कोई एक रात का गेम नहीं है। कई बार होता भी है कि लोग आते हैं और एक रात में कुछ चीजें होती है फेवर में तो हो जाता है, लेकिन सबके लिए तो काम नहीं करेगा। तो ये एक रात का गेम नहीं है, इसको बनाने में कई बार साल लगता है, कई बार 2 साल लगते हैं, कई बार 10 साल लगते हैं, कई बार 100 साल भी लग जाते हैं एक ब्रांड को बिल्ड करने। तो ब्रांडिंग धीरे धीरे करके होती है और धीरे धीरे करके जब लोगों के बीच में बात होने लगती है उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सर्विस के बारे में या आपके नाम के बारे में, तो धीरे धीरे करके चीजें बढ़ती है, धीरे धीरे लोगों तक पहुंचता है और धीरे धीरे करके वो ब्रांड ग्रो करने लगता है। तो यही तरीका है। आज आप देखिए कि भैया टाटा को देखिए कि अगर किसी कार पे टाटा का लोगो लगा है, मतलब भैया सेफ्टी के मामले में ब्रांडिंग है कि भैया ये सेफ्टी दे रहे हम। और टाटा ने देखिए ऑटोमोबाइल में ये बहुत बड़ा काम करा कि एक की फीचर को पकड़ा कि भैया सेफ्टी को पकड़ा और उसके ऊपर इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, इतना काम करा कि आज लोग कह रहे कि भैया सेफ कार खरीदना है तो टाटा की कार लिया। कई ट्रक से भी ठुक गई तो तेरे बचने के चांसेस है कि तू बच जाएगा। सेफ्टी के मामले में एक की फीचर को पकड़ लिया, उससे एक ब्रांड बना दिया। वहीं कई सालों पहले भैया हमारे इधर हीरो होंडा की गाड़ियां बड़ी चलती थी, हर किसी के पास हीरो होंडा की गाड़ियां खरीदते थे ज्यादातर लोग। तब हीरो और होंडा अलग अलग नहीं थे, मर्जिंग एक कंपनी बनाते थे, हीरो होंडा करके वो कंपनी गाड़ियां बनाती थी, दोनों मिलके बनाते थे, तो वो गाड़ी बड़े चलती थी। भैया उसके बीच में कहीं से बजाज आया और उस समय पेट्रोल के दाम लगातार धीरे धीरे करके ग्रो कर रहे थे, बढ़ रहे थे। तो भैया वो कैसा आया कि यार हमसे बेहतर माइलेज कोई नहीं देगा। एक की फीचर को पकड़ा, उसके पीछे लग गए कि भैया हमसे अच्छा माइलेज कोई नहीं देगा, सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली गाड़ियां, सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली गाड़ियां, सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली गाड़ियां, और धीरे धीरे करके एक बड़ा मार्केट कैप्चर कर लिया। तो दोस्त, एक ऐसे की फीचर को आपको मार्केट में पकड़ना पड़ेगा और उसके ऊपर मेहनत करना पड़ेगी कि आप उसके बाप बनकर बैठोगे तो उस फील्ड में आप धीरे धीरे करके क्या बन जाओगे, ब्रांड बन जाओगे। अब ब्रांड में अलग अलग मैंने चीजें बताई, जैसे कि आप क्वालिटी में जा सकते हैं तो आप करके बना दो, आप प्राइस में जा सकते हो कि आप करके बना दो। एक की फीचर पकड़ लिया कि उसको करके बना दिया, आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस लोगों को देना चालू करा कि वो कोई नहीं दे सकता। आपकी सर्विस ऐसी है कि भैया कोई आदमी एक बार गलती से भी आ गया तो फिर वो आपको नहीं छोड़ेगा। और यही होता है दोस्त, किसी को एक बार माल बेचने से कोई बड़ा धंधा नहीं होता, किसी को कभी कभी माल बेचने से कोई बड़ा धंधा नहीं होता। धंधा तब होता है कि आप लगातार बेच रहे हो,
बार बार बेच रहे हो, एक ही आदमी बार बार खरीद रहा है, तो फिर कोई बड़ा बिजनेस खड़ा होता है, तब कोई बड़ा ब्रांड बनता है कि भैया बार बार लगातार हमेशा हर घड़ी हर समय हर कोई एक ही बात करे कि वहां जाओ वो ले लो, वहां जाओ वो ले लो, वहां जाओ वो ले लो, उससे खरीदो उससे खरीदो उससे खरीदो उससे खरीदो, वही खरीदना वही खरीदना वही खरीदना वही खरीदना, तब जाकर कोई ब्रांड बनता है। और ये हाइप बनाने के लिए आपको इनमें से किसी एक चीज को पकड़ के ऊपर उस पर अपनी पूरी ताकत लगाना पड़ेगी। मार्केट के अंदर बैठकर समझना पड़ेगा कि क्या ये फीचर है जिस पर मेहनत की है, और जब एक बार ये कर देंगे तो फिर आपका ब्रांड बनने से कोई नहीं रोक सकता, फिर आपकी ब्रांडिंग होने से कोई नहीं रोक सकता। पर बाबा कुछ न कुछ एक चीज तो ऐसी यूनिक करना पड़ेगी कि जो आपके अलावा कोई नहीं कर सकता, तो फिर आपकी बात होगी।